IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हमारे आसपास की तमाम खबरों में कुछ ऐसी होती हैं जो बन जाती हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा के सतलोक आश्रम के संत रामपाल का मामला भी ऐसा ही है। संत रामपाल के खिलाफ हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद प्रशासन को सोमवार को उन्हें अदालत में पेश करना था। गिरफ्तारी के लिए भारी पुलिस बल तैनात था तो आश्रम में हजारों की संख्या में भक्तों की मोर्चेबंदी से साफ हो गया था कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। आखिरकार एक बार फिर संत रामपाल खराब सेहत का हवाला देकर पेशी से बच निकले। कोर्ट ने एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है और इस बार उन्हें 17 नवंबर तक कोर्ट में पेश करना है। और एक बार फिर जारी है सतलोक का संग्राम। हाथों में डंडे, डंडों पर झंडे और सिर पर हेलमेट। ये लोग किसी सरकारी पुलिस बल के जवान नहीं, बल्कि खुद को संत रामपाल के भक्त कहलाने वाले वो लोग हैं जिनकी जिद के आगे प्रशासन लाचार है। हरियाणा में हिसार के सतलोक आश्रम के सामने सोमवार की सुबह यही हालात है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में सतलोक आश्रम के संत रामपाल की गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट जारी किए थे। संत रामपाल कोर्ट के आदेश के बावजूद किसी न किसी वजह से पेश नहीं हो रहे थे। सोमवार को भी इस कहानी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। डॉक्टरों ने ये माना है कि उन्हें ट्रैवलिंग ना करने दी जाए, बिल्कुल ट्रैवलिंग के लिए मना किया है, उनको बेड रेस्ट रिकमेंड किया गया है। और हम अपनी तरफ से जो डॉक्टरों ने लिखा है, उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है, वो माननीय हाई कोर्ट के लिए हम भेज चुके हैं। हाई कोर्ट ने सतलोक आश्रम की एक्शन फोर्स के मुखिया राम कुमार ढाका की गिरफ्तारी के लिए भी गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस ने ढाका को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, लेकिन संत रामपाल को गिरफ्तार करने में वो नाकाम रही। आश्रम में संत रामपाल के करीब 1 लाख से ज्यादा भक्तों की मौजूदगी से पुलिस प्रशासन के छक्के छूट गए, जबकि उनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस की 30 कंपनी और पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनी तैनात थी। राम कुमार ढाका है, उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जा चुका है और बाबा रामपाल है, उनके जो है अनुयायियों के द्वारा उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसका जो है वो प्रस्तुत किया गया था। आज मामला पुनः जो है माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। आज माननीय उच्च न्यायालय के जैसे भी आदेश आएंगे उनकी जो है पूरी तरह से कंप्लायंस की जाएगी। राज्य सरकार के मेडिकल बोर्ड की जांच में साबित हुई खराब सेहत का हवाला देकर संत रामपाल अदालत में पेश नहीं हुए। हाईकोर्ट ने उन्हें पेशी से फौरी राहत भी दे दी, लेकिन उनके खिलाफ एक बार फिर वारंट जारी करते हुए प्रशासन से उन्हें हर हाल में 17 नवंबर को पेश करने के लिए कहा। A medical board constituted by the Deputy Commissioner Hisar, which had examined Baba Rampal after the last date of hearing, had reported that he was seriously ill, and that therefore the warrant of arrest against Baba Rampal could not be executed. संत रामपाल अपने हठयोग में फिर कामयाब रहे। दरअसल भारी भरकम तैयारी और पुलिस बल के बावजूद संत रामपाल को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि प्रशासन को डर था कि कहीं पिछले साल जैसी हिंसा फिर न भड़क उठे। पिछले साल 12 मई को रोहतक के करौथा स्थित सतलोक आश्रम के आसपास हुई हिंसा में पुलिस के जवानों समेत 120 लोग घायल हुए थे, जबकि एक शख्स की मौत हो गई थी। यह हंगामा तब हुआ था जब संत रामपाल का विरोध करने वाले आर्य समाज के लोग आश्रम को उनके ट्रस्ट को दिए जाने का विरोध कर रहे थे। संत रामपाल के अनुयायियों और आर्य समाजियों के बीच साल 2005 से ही टकराव बना हुआ है। आर्य समाज के लोगों और संत रामपाल के समर्थकों के बीच विवादों का सबसे बड़ा कारण सोच का टकराव है। संत रामपाल संत कबीर को पंथ में सबसे ऊपर मानते हैं।
किसी वक्त संत रामपाल आर्य समाज के ग्रंथों पर व्यंग करते हुए इश्तिहार अखबारों में छपवाया करते थे। इन इश्तिहारों में वो खुद को जगत गुरु से ऊपर बताते थे। 2005 से आर्य समाजियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद से दोनों पक्षों में हिंसक टकराव भी होने लगे। 2006 में सतलोक आश्रम पर जब कुछ लोगों ने हमला किया तो आश्रम के अनुयायियों ने भी फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। संत रामपाल गिरफ्तार भी किए गए थे। संत रामपाल जी महाराज को इतने दिन तक 21 महीने तक बेवजह से और गैर कानूनी तरीके से सुप्रीम जेल में बंद रखा और उसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज ने इस देश के कानून को मानते हुए कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कहीं कोई एजिटेशन नहीं किया। मगर इसी मामले में जारी अदालती कार्रवाई में पेश न होने की वजह से संत रामपाल के खिलाफ अवमानना के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ। अब तक अलग अलग वजहों से वो पेशी से बचते आए हैं, लेकिन अब निगाहें 17 नवंबर के दिन पर हैं, जब अदालत ने प्रशासन से उन्हें हर हाल में पेश करने को कहा है। संत रामपाल कबीरपंथी हैं। उनके प्रवचनों में धर्म की परंपरागत मान्यताओं पर प्रहार होता है और खुद का महिमा मंडन भी होता है। आर्य समाज से सतलोक आश्रम के टकराव की यही बुनियादी वजह है। दूसरी तरफ धर्म को लेकर उनका नजरिया संत रामपाल की लोकप्रियता की भी बड़ी वजह है। इस नजरिए की वजह से ही हरियाणा के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहे रामपाल आज भक्तों के बीच संत के रूप में स्थापित हैं। उनके लिए भक्त कुछ भी करने को तैयार हैं। कलयुग बीते 5500 जब कलयुग बीत जावे, महापुरुष फुरमान जग तारण को आवे। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, परमात्मा ने कहा था। और सकल काल फंद छूटे नर लोई, काल का फंद सभी नर नारियों का छूटेगा जो भक्ति करेंगे, सब साधना करेंगे। अपने प्रवचन में ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताने वाले ये संत हैं रामपाल। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। संत रामपाल के हरियाणा और आसपास के इलाकों में लाखों भक्त हैं। संत रामपाल के भक्त उन्हें जगत गुरु मानते हैं। संत रामपाल के आश्रमों में उनका प्रवचन सुनने के लिए हमेशा हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहते हैं। संत रामपाल धार्मिक प्रतीक वाला कोई भी पोशाक पहनने की बजाय आम लोगों की तरह रोजमर्रा की पोशाक ही पहनते हैं। इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके भक्त उनके लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। ये वो भक्त हैं जो संत रामपाल के प्रवचनों में कही गई बातों को पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। आम लोगों की जुबान में अपनी बात कहने वाले और आम लोगों की तरह दिखने वाले संत रामपाल की जिंदगी की कहानी किसी भी आम शख्स की तरह ही है। करीब 13 साल पहले संत रामपाल संत न होकर हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। 8 सितंबर 1951 में सोनीपत के धनाना गांव में रामपाल का जन्म हुआ। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने हरियाणा के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी की और सन 2000 में इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जूनियर इंजीनियर से संत बनने की कहानी को संत रामपाल ने कई बार खुद ही अपने प्रवचनों में सुनाया है, जो बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल संत रामपाल बचपन से ही हनुमान और श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। 25 साल तक लगातार भक्ति के बावजूद भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक दिन उनकी मुलाकात कबीर पंथी संत स्वामी राम देवानंद महाराज से हुई। इसके बाद उनकी दशा दिशा पूरी तरह से बदल गई। खुद संत रामपाल के मुताबिक राम देवानंद जी के शिष्य के तौर पर वो उनकी बताई शिक्षाओं का पालन करने लगे। फिर एक दिन ऐसा वक्त भी आया जब वो इस पंथ की गद्दी पर आसीन हुए और खुद का आश्रम बना डाला, जिसमें उनके नियमित प्रवचन होने लगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है
और जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, नारे नारे भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। संत रामपाल ने 1999 में करौंथा में सतलोक आश्रम की स्थापना की, लेकिन उनके प्रवचनों पर आर्य समाजियों ने आपत्ति जताई तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आखिरकार 12 जुलाई 2006 को रामपाल के अनुयायियों और आर्य समाजियों में खूनी टकराव हुआ। इस टकराव के दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। इसी मामले में अदालत में संत रामपाल की पेशी का इंतजार है, लेकिन किसी न किसी वजह से संत रामपाल अदालत में पेश नहीं हुए। 17 नवंबर को हरियाणा गवर्नमेंट को हुक्म दिया गया है कि वो बाबा रामपाल को कोर्ट के सामने पेश करे। किसी भी कारणवश अगर नहीं करते तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा और होम सेक्रेटरी को पेश होने के लिए कहा गया है। एक तरफ टकराव के दौरान हुए मौत पर संत रामपाल की अदालत में पेशी का मामला है, तो दूसरी तरफ सतलोक आश्रम का मामला भी चल रहा है। संत रामपाल के विरोधी आर्य समाजी और कुछ स्थानीय लोग चाहते हैं कि संत रामपाल करौंथा आश्रम खाली कर दे। इसे लेकर लंबी कानूनी लड़ाई हो चुकी है, जिसके बाद संत रामपाल के ट्रस्ट को अदालत के आदेश से आश्रम पर कब्जा वापस मिला। संत रामपाल के खिलाफ जिस मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, उसकी वजह सतलोक आश्रम को लेकर चला लंबा विवाद है। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। कहते हैं कि साल 2006 में संत रामपाल के खिलाफ झज्जर के कोठी दयाल आश्रम में एक भक्त ने विवादित पुस्तक लिखी। इससे नाराज रामपाल समर्थकों ने कोठी दयाल धाम पर धावा बोल दिया। अगले महीने इस विवाद में संत रामपाल के करौंथा आश्रम से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और वहां जमकर हंगामा भी हुआ। कुछ दिन बाद सख्त कार्रवाई को लेकर सतलोक आश्रम के बाहर स्थानीय लोग और आर्य समाजियों ने प्रदर्शन किया। दोनों तरफ से हिंसा हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। 2006 में हुई भारी हिंसा के बाद प्रशासन ने संत रामपाल को गिरफ्तार कर लिया और आश्रम को भी कब्जे में ले लिया। इसके बाद आश्रम पर कब्जे के लिए चली लंबी कानूनी जंग में संत रामपाल को जीत मिली, जब साल 2009 में हाईकोर्ट ने सतलोक आश्रम को दोबारा संत रामपाल ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दे दिया। इस फैसले को राज्य सरकार और आर्य समाज प्रतिनिधि सभा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 18 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाजियों की अपील खारिज कर दी। अदालती आदेश के बाद अप्रैल 2013 में प्रशासन ने सतलोक आश्रम को ट्रस्ट को सौंप दिया। इससे आर्य समाजी नाराज हो गए और इसके बाद हुए प्रदर्शन में 12 मई 2013 रोहतक के करौंथा गांव में जबरदस्त टकराव और हिंसा हुई। अब एक तरफ सतलोक आश्रम का विवाद है, दूसरी तरफ 2006 में हुई मौत के मामले में संत रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट का मामला है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा और पंजाब में बहुत से डेरे हैं जिनका एक बड़े जन समुदाय पर आध्यात्मिक और सामाजिक असर है। इन डेरों को चलाने वाले बाबाओं की जिंदगी आध्यात्म की तलाश की कहानी सुनाती है, तो कुछ ऐसे भी संत हैं जिनसे विवाद भी जुड़े हैं। ये विवाद अदालत की चौखट तक ठीक वैसे ही पहुंचे हैं जैसे सतलोक आश्रम का विवाद। आइए आपको भी दिखाते हैं ऐसे ही 2 संत और उनसे जुड़े बड़े विवाद। हरियाणा और पंजाब में अलग अलग डेरे और उनके संतों का बड़ा प्रभाव है, लेकिन उनके साथ विवाद भी जुड़े हुए हैं। इन संतों में शायद सबसे चर्चित नाम बाबा गुरमीत राम रहीम का है। बाबा गुरमीत राम रहीम अक्सर रंग बिरंगी पोशाक में अपने भक्तों को प्रवचन देते देखे जा सकते हैं। वो सिर्फ धर्मगुरु ही नहीं है, गीत संगीत और एक्टिंग से लेकर समाज सेवा तक शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहां बाबा राम रहीम का दखल नहीं है। पंजाब और हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा और बाबा गुरमीत राम रहीम भी काफी चर्चा में हैं। उनके लाखों भक्त होने की वजह से सभी राजनीतिक दल चुनाव में उनका समर्थन लेने के लिए होड़ में रहते हैं। लेकिन बाबा गुरमीत राम रहीम कई विवादों से भी जुड़े रहे हैं। उन पर कई संगीन आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। बाबा राम रहीम को लेकर जिन मामलों में विवाद है वो 1 दशक से भी ज्यादा पुराने हैं। साल 2002 में बाबा पर आश्रम की साध्वियों से बलात्कार के आरोप लगे।
उनके खिलाफ हत्या के भी 2 मामले चल रहे हैं। ये मामले सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के हैं। हत्या और बलात्कार के इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। इन मामलों में जमानत पर बाहर बाबा खुद को निर्दोष बताते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक और संत से जुड़ा हुआ मामला पहुंचा हुआ है। ये संत है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख बाबा आशुतोष महाराज। कहा जाता है कि बाबा आशुतोष महाराज की मौत जनवरी में हो चुकी है, लेकिन इस आश्रम के मैनेजर कहते हैं कि बाबा समाधि में है और उनका शरीर डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। आशुतोष महाराज का निधन हो चुका है या वो समाधि में है, इस सवाल पर 29 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने खुद को आशुतोष महाराज का बेटा कहने वाले बिहार के दिलीप झा और आशुतोष महाराज के पूर्व ड्राइवर की याचिका पर यह फैसला सुरक्षित किया है। अब फैसले के बाद ही पता चलेगा कि आशुतोष महाराज के निधन की जांच होगी या नहीं, या अदालत के आदेश पर पोस्टमार्टम होगा या नहीं। 29 जनवरी को दिव्य ज्योति संस्थान में भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई थी जब यह खबर आई कि आशुतोष महाराज का निधन हो गया। मेडिकल जांच के लिए आए डॉक्टरों ने भी उन्हें क्लिनिकली डेड बताया था, लेकिन डेरा संचालकों की दलील थी कि आशुतोष महाराज समाधि में हैं और एक दिन वो समाधि से वापस लौटेंगे। इसके बाद से आशुतोष महाराज की देह फ्रीजर में है। बिहार के दरभंगा में जन्मे आशुतोष महाराज को एक जमाने में लोग महेश कुमार झा के नाम से जानते थे। 70 के दशक में आशुतोष महाराज कुछ वक्त के लिए सतपाल महाराज के संपर्क में आए थे। आशुतोष महाराज ने 80 के दशक में जालंधर के पास नूरमहल में दिव्य ज्योति संस्थान की नींव रखी थी। देश विदेश में उनके 350 से ज्यादा आश्रम हैं।